हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ऐसे केसेस को। तो इसमें क्या करना है हम लोग को, m1 और m2 कितने एक्सेलरेशन से ऊपर या नीचे जा रहा है वो निकालना है, और दूसरा जो टेंशन होगा यहाँ पे उसका ही वैल्यू निकालना है, मतलब t निकालना है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, सपोज m1 ऊपर जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है x1, उसके चलते एक्सेलरेशन a1 ऊपर ही जाएगा। क्यों? क्योंकि m2 ग्रेटर देन m1 है, मतलब m2 क्या है, भारी है। इस तरह सोच सकते हैं, क्लियर। तो m2 नीचे टानेगा, तो जब ये नीचे टानेगा m2 सिस्टम को तो सब तरफ टेंशन डेवलप होगा। यहाँ अगर हम t लिखते हैं, ठीक है, तो ये कितना होगा t/2, इधर भी t/2। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि t/2 मिलाकर होता है t, इसीलिए जो यहाँ पे टेंशन रहता है उसका आधा ये दोनों रहेगा, क्योंकि दोनों के रिजल्टेंट ये रहता है, दोनों के बराबर वो रहेगा। फिर यहाँ आ जाएगा t, यहाँ भी t, फिर यहाँ t/2। अच्छा, टेंशन के बारे में बताए थे कि वो हमेशा सोर्स से दूर भागता है, मतलब एरो इस साइड में रहेगा, इससे अलग, और यहाँ भी इस पुली से अलग, क्लियर है। यहाँ इस ऑब्जेक्ट से दूर। तो टेंशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सोर्स से दूर, क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये अगर ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, कितना नीचे, ये आएगा x2, जिसका अब धरती के ग्रेविटी के चलते ये जब नीचे आएगा तो इसमें एक्सेलरेशन भी डेवलप होगा, इसको बोलेंगे a2। और पहले हम बता चुके हैं जो टोटल वर्क डन बाई टेंशन होगा वो क्या होगा, 0। और वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फोर्स क्या है, t, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, x2 इसके केस में x1। इसके केस में फोर्स कितना है, t, और नीचे जा रहा है तो वर्क डन नेगेटिव होगा। इस केस में वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और टेंशन क्या है, t/2। तो यहाँ लिखेंगे समेशन ऑफ वर्क डन बाई टेंशन इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, ठीक है। जितना वर्क डन ये नीचे करेगा उतना ही वर्क डन ये क्या होगा, ऊपर होगा। तो टोटल मिला के 0 हो जाएगा। नाउ सबसे पहले m1 का केस ले लेते हैं। क्या होगा, फोर्स, यहाँ पे जो फोर्स काम कर रहा है क्या है, t/2, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो क्या है, x1। ये क्या है, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये ऊपर जा रहा है। नाउ माइनस t इंटू इस केस में ये कितना जा रहा है नीचे, x2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग अब इसको रहने देते हैं। पहले क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। पहले इसका m1 का FBD ऑफ m1 के ऊपर क्या काम कर रहा है, t/2, नीचे m1g। एक्सेलरेशन किधर हो रहा है, ऊपर, ठीक है। तो जब ऊपर एक्सेलरेशन हो रहा है तो हम सोचेंगे कि a फोर्स बड़ा है, मतलब t/2 माइनस m1g इक्वल टू m1a। t माइनस इसके नीचे 1 है, एलसीएम ले लेंगे, 2 m1g m1a1, ये इक्वेशन 1। नाउ सेकंड का FBD, इसको m2, यहाँ पे जो टेंशन है वो ऊपर काम कर रहा है,
और जो बॉडी का वेट है वो नीचे काम कर रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन किधर हो रहा है, नीचे, तो नीचे वाला फोर्स बड़ा हुआ, सो ये हो जाएगा m2g माइनस टी इक्वल टू m2a2, इक्वेशन 2। क्लियर है? अब यहाँ पे सब दिख रहा है। इस दो इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ ला सकते हैं। मतलब अगर t दोनों में कैंसिल हो जाए तो फिर a1 a2 आ सकता है। इस पूरे क्वेश्चन में करना क्या है, फाइंड a1 a2 एंड t, a1 a2 और t, यही सब फाइंड करना है जो भी अननोन है। वेट, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग t/2 इंटू x1 x2 0 है। इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, वेलोसिटी। फिर दूसरे बार और एक्सेलरेट कर देंगे तो एक्सेलरेशन t/2 a1 इक्वल टू t a2 कटिया, a1 इक्वल टू 2 a2। ये चीज़ किस तरह मदद करेगा, जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक जगह a2 है, एक जगह a1 है, तो a1 की जगह अगर हम 2a2 रख देंगे तो फिर a1 निकल जाएगा। लीनियर इक्वेशन क्लास 10 की तरह। क्लियर है? सो इन दोनों को अब सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर मिटा लेता है। सॉरी, दिस इज बाउंड्री। ये दोनों इक्वेशन जो है इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो ऊपर से मिटाते जाते हैं। सी, अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड करें, ठीक है, तो t कट जाता है, 2m1g और m2g माइनस 2m1g इक्वल टू m1a1 प्लस m2a2। क्लियर? नाउ इसको ऊपर लिखते हैं, ये जो आया है उसमें a1 की जगह क्या बैठाएंगे, जो आ रहा था 2a2। आई होप a1 इक्वल टू क्या आ रहा था, 2a2। मतलब a1 जो है a2 से 2 गुना ज़्यादा ऊपर एक्सेलरेट होना भी चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा भारी है। a1 इक्वल टू 2a2, ज़्यादा कौन हुआ, a1 का एक्सेलरेशन ज़्यादा हुआ। नाउ इन दोनों को सॉल्व करके हम लोग ऊपर लिखने वाले हैं m2g माइनस 2m1g। एक काम करते हैं, यहाँ पे a1 की जगह क्या रख देते हैं, 2a2, m1 इंटू 2a2 प्लस m2a2। क्यों लिखे पता है, इसके चलते हैं। नाउ g कॉमन, m2 माइनस 2m1, 2m1a2, तो इसमें a2 कॉमन, 2m1 प्लस m2। देखिए a2 दोनों में कॉमन, इसमें m2 बचा, इसमें 2m1, इसमें g ले लिए तो m2 और 2m1। नाउ g इक्वल टू 2m1, ओ सॉरी निकालना क्या है, a2, तो इसको इधर भेजेंगे, g 2m1 बाई 2m1 प्लस m2 इज इक्वल टू a2। क्लियर हो गया? तो ये आ गया a2। अब a1 क्या आ जाएगा, 2 इंटू a2, मतलब इसको 2 से इंटू कर देना है, इस तरह सिंपल। a1 इक्वल टू 2 इंटू a2, तो a2 का जो वैल्यू है वो क्या है, g m2 माइनस 2m1 बाई 2m1 प्लस m2।
अब A1 A2 पता चल गया है, तो किसी भी पहले फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में A1 और A2 निकालने के बाद हम लोग T आराम से निकाल लेंगे। क्लियर है? आई थिंक दिस केस इज क्लियर। ओह, यहाँ पे एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, सॉरी। जैसे वहाँ पे आ रहा था, इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या था, T/2 माइनस M1G इक्वल टू M1A1। तो T लेने के बाद आया था 2M1G इक्वल टू 2M1A1, ये वाला आया था, ये गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पे 2M1 आएगा, ये 2M1A1 था तो 2M1 आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 × 2 4, 4M1M2 आ जाएगा। तो ये 4 हो जाएगा, 4। ये पहला इक्वेशन था, और वो इक्वेशन क्या था, M2G माइनस T इक्वल टू M2A2। इन दोनों को सॉल्व करके क्या आया था, M2G माइनस 2M1G 2M1A1 प्लस M2A2। अब ठीक है, ये वाला इक्वेशन को यहाँ लिख दिए हम लोग। तो यहाँ 2M1 2A2 और A1 की जगह 2A2 रख दिए। यहाँ जो A1 है और यहाँ जो A1 था उसको हटा के इस A1 की जगह 2A2 रख दिया। आई एम सॉरी फॉर दिस, आप लोग इसको देख लीजिएगा ध्यान से और इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद इसको हटाना है। इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, इसमें एक बंदर है जो कि M मास का है, ठीक है, ये लटक रहा है। तो एक आईना है जो इसके सामने है, तो पूछ रहा है कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, किसका एक्सेलरेशन, आईना का और बंदर का, और क्या वो दोनों सेम होगा, क्यों सेम होगा। अच्छा, एक बात और है, दोनों का वेट सेम है, मिरर का और मंकी का। तो वेट ऑफ मिरर इज इक्वल टू वेट ऑफ मंकी। बंदर और मिरर दोनों बराबर है mm मास का। तो इसका ये जो टेंशन है ये कहाँ से आ रहा है, ये टेंशन मंकी दे रहा है किसको, स्ट्रिंग को, बाय मंकी। मतलब ये टेंशन मंकी दे रहा है किस पे, स्ट्रिंग पे, धागे पे, और ये टेंशन धागा दे रहा है किस पे, मंकी पे। जस्ट इमेजिन कि अगर हम लोग लटकते हैं रस्सी पे तो रस्सी टाइट हो जाती है, तो हम लोग के चलते उस पर टेंशन गया, और उसके चलते हम लोग के हाथ में भी काफ़ी दर्द होता है। तो स्ट्रिंग भी हम लोग पे टेंशन दे रहा है। क्लियर है? सो अगर FBD देखें इसका, इस बंदर का, तो क्या होगा, ऊपर है टेंशन, नीचे है mg, और ये बचा नॉर्मल रिएक्शन। आई होप दिख रहा होगा ये, गुड। तो इसका मतलब है कि नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, नॉर्मल प्लस T एक तरफ, दोनों ऊपर ऊपर, और ये mg, नॉर्मल प्लस टेंशन इक्वल टू mg। हालांकि यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन तो हम लोग बाद में ले सकते हैं, मतलब बाद में नहीं इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, सीधे सीडो फोर्स लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एक चीज़ छोड़ देते हैं, नॉर्मल रिएक्शन का भी प्रॉब्लम। अभी हम लोग सिर्फ देखते हैं सीडो फोर्स लगा के इसको रिलैक्स कर देते हैं। मतलब ये ऊपर जा रहा है, कितने फोर्स से, A1 से अपने आप को खींच रहा है, ठीक है। तो अपने आप को अगर ये A1 से खींच रहा है तो नीचे सीडो फोर्स लगाना पड़ेगा, जो कि क्या होगा, M1A1 या MA। तो यहाँ पे टेंशन हो जाएगा mg प्लस ma के बराबर, mg प्लस ma, और ये होना भी है। क्यों ये नेचुरल है। आप टेंशन को ही नॉर्मल रिएक्शन बोल सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन होता क्या है, नॉर्मल रिएक्शन होता क्या है, जो भी वेट या जो भी एक्शन हम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसके रिएक्शन में कितना फोर्स जनरेट हो रहा है,
तो यहाँ पे जब बंदर अपने आप को खींचेगा तो अपने वेट के साथ साथ, मतलब दैट इज टी इक्वल टू, ये लिखा नहीं रहा हिसाब से, टी इक्वल टू mg, ये हो गया अपना वेट जिससे वो अपने आप को ऊपर खींचेगा। एटलीस्ट जब इतना वजन वो देगा तो हवा में रहेगा, लेकिन जब ऊपर खींचना होगा तो इतना फोर्स उसको एक्स्ट्रा लगाना होगा। ये mg है हवा में बैलेंस रहने के लिए, और ये ma है ऊपर जाने के लिए। तो g कॉमन m प्लस है, यही टेंशन है। क्लियर? यहाँ नॉर्मल रिएक्शन भी बोल सकते हैं इसको। क्यों? अगर कोई प्लेटफॉर्म रहता जो कि प्लेटफॉर्म या जो मशीन है जो नाप सके कि कितना फोर्स वो लगा रहा है, तो इतना फोर्स वो लगा रहा होता अपने वेट के बराबर, और ये ऊपर जाने के लिए। जैसे ये कमाने खाने के लिए रोज़ का, और ये तरक्की करने के लिए, तो दोनों मिला के बेचारा को उतना मेहनत करना पड़ रहा है। तो ये जो मिरर है ना, वो हमेशा उसके सामने ही रहेगा, क्योंकि जब ये उतना एक्सेलरेट करेगा तो ये भी उतना ही एक्सेलरेट करेगा। क्लियर है? और रस्सी नीचे छूटते जाएगी और वो आगे बढ़ते जाएगा। क्लियर है? नाउ आई थिंक आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट केस। इसको उतार लीजिए जल्दी, उसके बाद फिर देखते हैं। अब देखते हैं इस केस को। इसमें क्या हो रहा है, एक बंदा लटक रहा है, एक बॉक्स है, और ये टी टेंशन से स्ट्रिंग को टाने हुए हैं, और हम लोग देख सकते हैं कि वो लटक रहा है, तो यहाँ पे 2t जनरेट होगा, क्योंकि यहाँ t है, यहाँ t है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2t। नाउ FBD बनाएंगे किसका? इसका FBD ऑफ मैन। मैन का मास क्या है? m, इसका मास क्या है? कैपिटल M। ठीक है? ये बॉक्स का है और ये इंसान का है। तो इंसान का तो आप लोगों को पहले से भी पता है, ये नीचे जो वेट देगा वो क्या देगा? mg। यहाँ पे कितना टेंशन को ये जनरेट कर रहा है, या टी को, बस ये टी ले लेंगे। फिर ये क्या हो जाएगा? नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है? यहाँ पे T प्लस एन इक्वल टू mg। नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? mg माइनस टी। लास्ट केस में कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं हो रहा है ना? लास्ट केस में नॉर्मल रिएक्शन ही लिए थे हम लोग, टेंशन ही देख रहे थे कि m1 a1 और m2 a2, मतलब इसका वजन और एक्सेलरेशन दोनों का लेके वो ऊपर जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है, इसीलिए नॉर्मल रिएक्शन हो रहा है, मतलब वो आराम से एक जगह पे रुका हुआ है, और देख सकते हैं हम लोग उसका वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे जो टेंशन था उसी को आप नॉर्मल रिएक्शन बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई मशीन रहता जो कि ये नाप पाता कि झटका उसको कितना लग रहा था ऊपर चढ़ते समय, तो उसके वजन और एक्सेलरेशन दोनों के बराबर था। क्लियर है? तो ना मतलब जो भी फोर्स लगेगा ना उसको बैलेंस कर देंगे। यहाँ पे क्या है? नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है क्योंकि वो टच में है किसी के, इसीलिए यहाँ पे टच में है तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर। तो इसको नॉर्मल रिएक्शन लगेगा तो ये भी क्या देगा? बॉक्स को नॉर्मल रिएक्शन देगा जब बॉक्स का FBD बनाएंगे हम लोग। नाउ n इक्वल टू mg माइनस टी। अब FBD ऑफ बॉक्स, आई थिंक इट इज़ विजिबल, दिख रहा है? गुड। तो ये हो जाएगा mg, और ये जो नॉर्मल रिएक्शन इंसान को मिल रहा है किससे? बॉक्स से, वो भी बॉक्स को देगा। और ये क्या है? t इक्वल टू mg प्लस n। दो इक्वेशन आ गया मेरे पास। अब हमको निकालना है क्या? नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन निकालना है तो t की जगह क्या रख देंगे? mg माइनस n, इक्वेशन 1। जो निकालना रहता है, जो भी निकालना रहता है, अगर जैसे यहाँ पे n निकालना है तो क्या रखना पड़ेगा? t की जगह कुछ रखना पड़ेगा, और यहाँ अगर t निकालना है तो n की जगह कुछ रखना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, n का वैल्यू इधर आ चुका है ना, तो n निकाल लेते हैं, मतलब n की जगह रख देते हैं क्या? mg माइनस टी। यहाँ पे n की जगह अगर रख देंगे इसको,
तो अब इक्वेशन में सिर्फ टी बच जाएगा। जैसे कि देखिए, पुटिंग n इक्वल टू एम जी माइनस टी इन टू, कहाँ से, 1 से, यहाँ से उठा के, तो यहाँ t है, यहाँ एम जी है, n की जगह क्या रख रहे हैं, एम जी माइनस टी। नाउ t इधर आ जाएगा 2t, और इन दोनों में g कॉमन ले जाएंगे, m प्लस m, तो t आ जाएगा g m प्लस m बाई 2। क्लियर है? नाउ अब t निकालें, कब, जब n का वैल्यू रखें। अब t का वैल्यू रखेंगे तो n निकल जाएगा। नाउ पुटिंग t इक्वल टू, यहाँ से t क्या आ जाएगा, देखिए एम जी माइनस एन, वो हर जगह से दिख रहा है। t इज इक्वल टू एम जी माइनस एन। टेंशन कितना आएगा, जब नॉर्मल रिएक्शन को माइनस कर देंगे तब आएगा। और ऐसे भी देखिए ना, t प्लस एन इक्वल टू एम जी, जहाँ से भी समझ में आ जाए, t इक्वल टू एम जी माइनस एन, एम जी माइनस एन किस में, 2 में रख देते हैं। तो यहाँ पे t की जगह रख दिए एम जी माइनस एन, एन एन एक तरफ चला जाएगा, एम माइनस एन 2n, यह नॉर्मल रिएक्शन दिख रहा है क्या? ओह आई एम सॉरी, लास्ट वाला लाइन नहीं दिख रहा। तो इसको यहाँ लिख सकते हैं g m माइनस एम बाई 2 इज इक्वल टू n। तो यहाँ पे गौर देने वाला बात ये है कि FBD में ये जो नॉर्मल रिएक्शन देगा, ये भी उसको देगा, वो बॉक्स में लेना है। लेकिन जब कंबाइंड FBD लेंगे तो माहौल बदल जाएगा, उसमें यह नॉर्मल रिएक्शन कैंसिल हो जाएगा। क्यों? वो दोनों इंटरनल फोर्सेस हैं, तो इंटरनल फोर्सेस को एक साथ में कैंसिल कर दिया जाता है, क्योंकि वो एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। क्लियर? नाउ कंबाइंड FBD हम लोग इसका निकालेंगे, इसको नोट डाउन करें आप लोग जल्दी। कंबाइंड FBD एक साथ, यहाँ पे यह हालत है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दोनों के वेट को संभालने में इन दोनों टेंशन का कंट्रीब्यूशन है। मतलब ये दोनों टेंशन मिलके इन दोनों के वेट को संभाले हुए हैं। तो डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स। यहाँ पे कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। एम आई क्लियर? m प्लस एम बाई 2 इक्वल टू टी, यह आई है टेंशन। ठीक है, यहाँ नॉर्मल रिएक्शन नहीं निकलेगा। क्यों? दे कैंसल आउट ईच अदर। ठीक है, अब एक और केस है जो हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग है अभी से। देखिए इस केस को, इसमें एक इंसान है जो कि टी टेंशन से इसको खींच रहा है। तो ये अगर टी से खींच रहा है तो पता है ना ये कितना हो जाएगा, 2t, ये 4t, ये 8t और ये 16t। तो ये 8, तो ये भी 8, ये 4, ये 2 और ये t। इसमें फाइंड करना है कि टेंशन कितना है। बहुत सिंपल है, मैन का FBD ले सकते हैं हम लोग।
क्या कर रहा है ये टी, यहाँ क्या दे रहा है mg, और ये इसका एज यूजल नॉर्मल रिएक्शन n प्लस टी इक्वल टू mg। क्लियर है। नेक्स्ट प्लेटफॉर्म का एफ ले सकते हैं हम लोग। तो प्लेटफॉर्म में कौन सा फोर्स काम कर रहा है, प्लेटफॉर्म का अगर एफ लिया जाए दिख रहा है, ओके, ये एफ ऑफ मैन, ये प्लेटफॉर्म T248 और नीचे क्या काम कर रहा है mg, और नॉर्मल रिएक्शन जो इंसान इसको दे रहा था, तो mg प्लस एन इक्वल टू 8 4 12 2 14 15 t, ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 1। अगर दोनों को हम लोग यूज़ करते हैं तो एन और टी दोनों निकल जाएगा। एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, एक बार ऐड करना पड़ेगा, एक बार मतलब सब्ट्रैक्ट करके फिर उसका वैल्यू पुट करना पड़ेगा। एन की जगह क्या रख सकते हैं, mg माइनस टी, यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा mg माइनस टी, और होना भी चाहिए। क्यों, नॉर्मल रिएक्शन वो कितना देगा, जितना उसका वजन है उसमें से टेंशन माइनस कर देंगे। मान लीजिए वजन इसका 100 किलो है और टेंशन वो 20 किलो का ऊपर दे रहा है, तो अब तो नॉर्मल रिएक्शन 80 किलो का आएगा ना, समझ में आ रहा है। और अगर टेंशन के बराबर mg हो गया तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा ही नहीं, क्योंकि वो पूरा का पूरा रस्सी पर लटक गया, पूरा का पूरा अगर रस्सी पे लटक गया तब तो जीरो आ जाएगा नीचे। नाउ n की जगह mg माइनस टी, कहाँ से, तो यहाँ से यहाँ रख दिए। नाउ t उधर जाएगा 16t, तो t कितना आ गया g कॉमन m प्लस m बाई 16, ये आ गया t। ओके, नाउ कंबाइंड एफ में क्या होगा, कंबाइंड एफ में क्या होगा अगर हम लोग देखें तो बहुत सिंपल है, नॉर्मल रिएक्शन कैंसिल हो जाएगा और ये रहा आदमी, नीचे जो वजन होगा वो क्या होगा mg और mg, इज दैट क्लियर। और ऊपर क्या होगा, ये 15 किसको संभाल रहा होगा, प्लेटफॉर्म को, और ये जो टेंशन इसका था वो इसको संभाल रहा होगा, मतलब 16t इक्वल टू mg प्लस mg। इज इट विजिबल, विजिबल है, यस। तो यहाँ भी वही हो जाएगा, ये सबको मिटा दें या रहने दें, मिटा ही देते हैं। ये तो दिख ही रहा था ना, t इक्वल टू कितना आ रहा था, एक्चुअली सेम रिजल्ट हमको शो करना है, दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे t क्या आ जाएगा, g m प्लस एम बाई g m प्लस एम बाई 16। क्लियर यहाँ से। तो कॉमन एफबीडी में बस यही बात है कि नॉर्मल रिएक्शन आउट। क्लियर। तो आई होप इस टाइप के और भी केसेस आप लोग सॉल्व करेंगे और फिर आगे देखते हैं जो भी न्यूमेरिकल्स हो सके पॉसिबल वो डालेंगे। पहले ये केसेस पढ़ना एक्चुअली ज़रूरी है, तभी जाके एक रफ फेयर या वाइज आइडिया आता है। ओके, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।